बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो बड़ी ख़बरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली ख़बर तो कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से है और बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो जो हैं वो वहाँ पर भी चिल्ला चिल्ला कर पागल हो चुके हैं, लेकिन कश्मीर इलेक्शन जो है वो इमरान खान साहब ले उड़ेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जैसा कि आजकल बिलावल जो हैं वो कंपेन भी कश्मीर में कर रहे हैं और मैंने इस पर एक व्लॉग पहले भी किया है कि किस तरह से कोटली जो उन्होंने एक इजलास किया, जो जलसा किया, वो किस तरह से एक फ्लॉप शो था और पहला ही इम्पैक्ट जो है वो उन्होंने अपना नेगेटिव वोट डाला है, जिसका ऑब्वियसली फ़ायदा जो है वो ज़रूर होगा इमरान खान साहब को और दूसरी तरफ अपोजिशन को जो है वो इसके नुकसानात होंगे। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा और दूसरी अहम चीज़ वो ये होगी कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो उन्हें तारीख़ी रुसवाई का सामना हुआ है और ये तारीख़ी रुसवाई का सामना उन्हें पंजाब में हुआ है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों वो पंजाब में मौजूद थे, कुछ दिन वहाँ पर रहे और बड़ी उखाड़ पिछाड़ की कोशिश जो है वो उनकी जानिब से की गई, लेकिन तमाम चीज़ों में उन्हें रुसवाई का सामना हुआ और अब जो है वो पंजाब छोड़कर तो वापस कराची रवाना हो चुके हैं। वहाँ पर क्या खुफिया वो मुलाकातें करते रहें, क्या वो कोशिशें करते रहें, इस हवाले से भी जो डिटेल्स हैं वो आप नाज़रीन के सामने आज के इस व्लॉग में मैं पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, आगाज़ जो है वो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से ही मैं करता हूँ और सबसे पहले आपको बिलावल जो है बिलावल जरदारी उनका जो एक बयान आया है वो मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि वो इन दिनों कंपेन उनकी स्टार्ट हो चुकी है। वो कश्मीर में जो है वो पहले कोटली और आज भी जो है वो उन्होंने कोटली में बातचीत की, उनका मैं बयान सुनाता हूँ और फिर उसके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक जवाब है वो भी मैं आपको जो है वो सुनाता हूँ। तो बिलावल जरदारी ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी और अगला वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी का ज्याला ही होगा। अच्छा जी, इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि उन्हें अपने उम्मीदवारों पे मुकम्मल यकीन है और वो जो है वो उनके साथ खड़े रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आवाम जो है वो इमरान खान साहब से जान छुड़वाना चाह रही है, इसलिए वो पीपल्स पार्टी को ही वोट करेंगे और पीपल्स पार्टी जो है उसने मतलब है कश्मीर की आज़ादी की खातिर जो है वो उसकी बुनियाद रखी और आइंदा आज़ाद कश्मीर का जो वज़ीर-ए-आज़म होगा वो जियाला ही होगा और हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी ही बनाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक तो मैं आपके साथ एक दो डिटेल्स शेयर करता हूँ, उससे पहले फवाद चौधरी साहब का इनको जवाब है। फवाद चौधरी साहब इनसे ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब, आपके कुल 8 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि इस मरतबा इलेक्शंस की दौड़ में, और आप बात कर रहे हैं हुकूमत बनाने की। 8 उम्मीदवार, कुल 45 नशिस्तें हैं और जिन पर डायरेक्ट इंतखाबात होना है। उम्मीदवार तो खैर इन्होंने जो खड़े किए हैं इस मरतबा वो अगर मैं बता दूं तो 31 हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली कोटा पूरा करने के लिए कि यार वहाँ से भी खड़ा कर लें, वहाँ से भी खड़ा कर लें, और यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि इनको अभी तक ऐसे कोई उम्मीदवार ही नहीं मिले कि पूरे 45 हलकों में जो है वो अपने उम्मीदवार जो हैं वो खड़े कर सकते हैं। इन्होंने सिर्फ 31 लोग इन्हें मिले हैं और 31 में भी जो कहें कि अगर जहाँ पर कहीं पीपल्स पार्टी का थोड़ा बहुत वोट भी है तो सिर्फ 8 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि थोड़ी बहुत तगो दो करते हुए नज़र आ रहे हैं या इलेक्शन की दौड़ में, और खैर वो भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं और ये बातें कर रहे हैं कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म भी होगा और हम अगली हुकूमत भी जो है वो बनाएंगे। तो ऐसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। फवाद चौधरी साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स एक तो वही बात 8 उम्मीदवारों वाली कि 8 उम्मीदवार इलेक्शन की दौड़ में हैं। बिलावल की गुफ्तगू से लगता है कि इनको अपनी पार्टी पोजीशन का पता ही नहीं है। इसके अलावा फवाद चौधरी ये भी कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी बिलावल और मरियम दोनों जो है वो इलेक्शन मुहिम में इसी तरह चिल्ला चिल्ला कर पागल हो गए और बाद में इनके ऊपर ये इंकशाफ हुआ कि इनकी जमातों के टिकट पर 1/3 उम्मीदवार भी इंतखाब जो है वो लड़ ही नहीं रहे और यहाँ पर भी इस मरतबा यही जो है वो इनकी सिचुएशन है।
इंतखाबात खैर 25 को होने हैं, और उस वक्त तमाम हकीकत जो है वो आवाम के सामने भी, आप लोगों के सामने भी आ जाएगी कि कौन जो है वो ये इलेक्शन लेकर जाता है। बहरहाल अगर कोई पोजीशन में आपको बता दूं तो पीपल्स पार्टी के 2016 की, चलो मैं बताता हूँ, 2016 में पीपल्स पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ 3 नशिस्तें जो हैं वो हासिल की थी, और उस वक्त तो पीटीआई की गवर्नमेंट भी नहीं थी, और उस वक्त भी इन पीपल्स पार्टी के जो मतलब वोट्स की तादाद थी वो भी तकरीबन कोई 3 लाख, 3.5 लाख, 3 साढ़े 3 लाख के दरमियान जो है वो इन्होंने कुल वोट पूरे कश्मीर, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जो है वो पड़ा था। हालांकि जो वहाँ पर वोट है वो कोई 26 लाख से ज़ायद वोट है। अब इतने ज़्यादा वोटों में से खाली 3 लाख वोट पड़ना, ये जो है वो ऑब्वियसली उस वक्त भी उन्हें बताता है कि उनकी पार्टी पोजीशन क्या थी, और इस मरतबा भी उन्हें बताता है कि उनकी पार्टी पोजीशन क्या है। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे 45 नशिस्तों पर बरह रास्त सिलेक्शन होने हैं, 31 के ऊपर इन्होंने सिर्फ उम्मीदवार जो है वो खड़े किए, और उसमें से भी सिर्फ 8 ऐसे हैं जो कि इलेक्शन की दौड़ में है। तो ऑब्वियसली इनकी खुशफहमी है, और एक बस वो प्रोपेगेंडा सा है, जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इन्होंने किया, इस मरतबा ये यहाँ पर भी कर रहे हैं। होना कुछ भी नहीं है, हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब ने ही बनानी है, और मोस्ट फेवरेट जो है उनका, अगर हाँ थोड़ा बहुत अगर मुकाबला भी है तो वो भी नून लीग के साथ है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो यही हैं। तमाम लोग जो है वो पीटीआई को ही वोट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों से इस हवाले से मेरी बातचीत भी हुई है। आखिर में नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी के हवाले से मैं आपको एक ख़बर देता चलूँ कि उन्होंने पंजाब में वो गुज़िश्ता दिनों रहे, 2 बड़ी उन्होंने मुलाकातें की। एक तो सबसे पहले परवेज़ इलाही साहब से, परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात करके उन्हें जो है वो डायरेक्ट ये ऑफ़र थी कि आप हमारी जमात में शामिल हो जाएं, लेकिन परवेज़ इलाही ने वहीं पर मुंह पर ही उनके साफ इनकार किया, और उनसे कहा कि हम आपकी जमात में, या जमात में दूर बल्कि आपके इत्तेहादी भी हम नहीं बनते, हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, हम उसके साथ हैं, और ये जो हमने 5 साल का उसके साथ, उसके लिए हम इत्तेहादी बने हैं, तो हम उसके साथ ही जो है वो इत्तेहादी रहेंगे। 2023 इलेक्शंस के बाद जो है वो देखते हैं कि क्या जो है वो मामलात किस तरफ जाते हैं, लेकिन हम अभी किसी सूरत इमरान खान से साइड पर नहीं होंगे। और दूसरा अहम राब्ता जो था वो जहांगीर तरीन के हवाले से है, क्योंकि उनके हवाले से भी जो पिछले दिनों तरीन ग्रुप एक सामने जो है वो लोग लेकर आते रहे, पास सही और पंजाब में तब्दीली की बातें करते रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आसिफ अली जरदारी की भी कोशिश रही कि जहांगीर तरीन को अपने साथ मिला लें, लेकिन वहाँ से भी इन्हें वाज़े इनकार जो है वो मिला है, और वो ग्रुप भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक तारीख़ी रसवाई थी। जरदारी साहब यहाँ पर जिस मकसद के लिए पंजाब में आए थे वो मकसद उनका पूरा नहीं हुआ, और ऐसे ही उन्हें वापस कराची जो है वो जाना पड़ा है। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।